ओम नमो नारायण मित्रों। तो देख रहे हो शनि को, यही करता है। शनिदेव है इसका नाम, बड़ा महान ग्रह है। राहु का भी आपको बताया था। मीडिया बढ़ेगा गले की फांस, इंटरनेट बढ़ेगा गले की फांस। इंटरनेट महंगा करने की सलाह भी दी गई थी। खैर चलो, ये तो 6-6 महीने पुरानी बात है। मेरी बात थोड़ा लेट समझ में आती है, ये बात है। तो आज बात करते हैं मित्रों वृश्चिक वाणों की, क्योंकि वृश्चिक के केतु पे एक वीडियो डाल दिया था। तो कई मित्रों ने वो अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। देखो मित्रों, वो जगत कुंडली का विषय है, आप उसे अपने चार्ट पे अप्लाई बिल्कुल ना करें। ज्योतिष के छात्र भी नोट करें इस बात को। क्या है कि सूचनाएं जरूरत से ज़्यादा हैं आज के टाइम में। अब भी 12-12 साल लंगोटी धोने के बाद कोई एक आध सूचना मिलती थी किसी जमाने में, और वो भी देखता था कि हाँ भाई ये पात्र है। नहीं तो उन लोगों ने मतलब अपने साथ ही ले गए। ऐसे बेफालतू की सूचनाएं नहीं दी ऋषियों ने। खैर, ये तो जो भी कुछ टूटा फूटा इधर उधर से हमने जोड़ के एक बना रखा है सिस्टम। तो केतु पर्सनल कुंडली पे अलग करेगा। फिर आप पूछेंगे कि भाई उस पे अलग अलग क्यों? क्योंकि देखो, मंगल काल पुरुष की कुंडली में अष्टम का स्वामी है। आ गई समझ में? तो अब वहां जाके केतु तो केतु देव है, तो इसलिए वो विस्फोटक होगा, भयंकर होगा, मृत्यु कारक भी होगा कहीं कहीं। अब उसको आप आपका तो कुछ भी लगन हो सकता है, कुछ भी राशि हो सकती है। तो आप अपने ऊपर तो अप्लाई कीजिए मत उस वीडियो को। कई मित्रों के थोड़े कमेंट भी आए, थोड़ा वैसे भी बात हुई तो बोले जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका वृश्चिक लगन है तो ये आपको सहयोग कारक रहेगा, आपके लगनेश की पावर बढ़ाएगा। यदि आप मंगल की जो एक नीति है उसकी ऊर्जा को ग्रहण करने का जो एक प्रावधान है, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो ये आपके मंगल के फल आपको देने वाला है। तो वृश्चिक लगन वालों को भी कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लगनेश के फल बढ़ाएगा। अब लगनेश ही आपने पीड़ित कर रखा है, आपकी कुंडली में पहले ही पीड़ित है और आपने उसका कोई बैलेंस बनाया नहीं है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर भी क्या करेगा? अब बनाना शुरू कर दो। अभी तो 23 तारीख को आएगा। तो अब बात यह है कि जिनकी राशि वृश्चिक है उनके लिए ये थोड़ा संघर्षपूर्ण, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रहेगा। वहां ये दो काम करेगा। देखो, वृश्चिक का चंद्रमा आपको पता ही है, नीच का चंद्रमा। अब यहां पे आके ये राहु केतु मंगल का फल तो ये देगा, लेकिन वृश्चिक राशि वालों का मंगल का फल दे के ये उनकी आक्रामकता को, उग्रता को तो बढ़ा देगा।
लेकिन जो चंद्रमा है आपका नीच राशि का, उसको बैलेंस कर नहीं पाएगा। जो आपकी आक्रामकता है, और वो अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा तो फिर केतु तो केतु है। राहु हो या केतु हो, चंद्रमा सूर्य से जब भी ये जन्म सूर्य पे हो, जन्म चंद्रमा पे हो, तो विशेष सावधान इंसान को हो जाना चाहिए गोचर में। तो अपना जो इनका एक स्वभाव है, सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी, सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाना, तो वो तो ये करेंगे, ठीक है ना। वो मंगल के फल, मंगल की आक्रामकता ये ले लेगा, लेकिन उसको यूज कहाँ करेगा? चंद्रमा पे ग्रहण लगाने में। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि केतु की बीमारियां भी बड़ी खतरनाक है मित्रों। जो जितना भी ये तंत्र है शरीर का, गर्दन के नीचे नीचे, तो ये सारा केतु के अंडर है। इसमें नसों की ब्लॉकेज, पैरालाइसिस, मतलब भयानक बीमारियां होती है, या कोई गुप्त रोग ऐसा हो गया कि आपका जीवन नरक हो गया। तो इन सब चीज़ों से आपको इस समय में सावधान रहना है। जितने डिग्री का आपका चंद्रमा है, मान लो आपका वृश्चिक में 15 डिग्री का चंद्रमा है, तो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर, ये विशेष सावधानी का समय है, ठीक है ना। ये 5-6 महीने का समय आपको बड़े ध्यान से काटना पड़ेगा, एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई भी रिस्क तो ले ही नहीं सकते, बस ये बात है। जितने आप एग्रेसिव होंगे उतना आपको मानसिक तौर पे करना पड़ेगा। अब मानसिक पावर तो चंद्रमा नीच का बताया ना, ऋषियों ने ऐसी थोड़ी बताया, क्योंकि चंद्रमा का काम आक्रामक है ही नहीं। चंद्रमा तो एक सौम्य ग्रह है, तो इसलिए ये मंगल की राशि में आके उस आक्रामकता को आत्मसात नहीं कर पाता। तो हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, थिंकिंग है। तो जिन मित्रों का चंद्रमा वृश्चिक का है वो विशेष सावधान हो जाए। जो भी जल से संबंधित आपने सेवन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का करना है, क्योंकि भाई सारा डिपार्टमेंट तो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ना, गर्दन के नीचे भी। तो जल तत्व आपने अपनाना है पूरे 1.5 साल, ठीक है ना। तो जल तत्व से क्या है कि चंद्रमा स्वयं जल तत्व है, वो प्रसन्न रहता है। तो इस तरह से आपने जल तत्व से संबंधित जो भी द्रव्य हैं उनका ज़्यादा सेवन करना है, ठीक है ना। दूसरा, जो भी जल तत्व से संबंधित आपके फल फ्रूट हैं वो आपने सेवन करने सीजनल। और तीसरा जो है, आपने अपना व्यायाम वगैरह
एक्यूरेट बना के रखना है। अगर उसमें आपने गड़बड़ करी तो ये केतु गड़बड़ कर सकता है, सिर्फ वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि वहाँ चंद्रमा पहले ही नीच का होता है और ऊपर से केतु आ गया। अब जो मंगल की आक्रामकता को ही ना आक्रामकता से ही ना सहमत हो, इसलिए चंद्रमा नीच का है, या वैसे मित्र राशि बताया है देखो। और मंगल को चंद्रमा की सौम्यता मंजूर नहीं है, तो इसलिए जो है मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का हो जाता है। मंगल एक आक्रामक ग्रह है। अब आ गई समझ में? तो वीडियो आजकल थोड़े लंबे डालने कम करूँगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको वृश्चिक के चंद्रमा के संबंधित 2-4 उपाय और बताऊंगा जो अगले 1.5 साल आपको करने। भाई मैं तो 80 किलोमीटर की दौड़ का धावक हूँ, मेरी कही हुई 1.5 साल पुरानी बातें आप आज देख सकते हो और आगे देखोगे। सारे घर के बदल डालेगा शनि है इसका नाम, बताया था ना आपको। तो बस समझदार को इशारा बहुत है। तो इसी तरह से केतु, तो बात ये है कि हर तत्व तो हमारे अंदर मौजूद है भाई। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। हमें तो इसको एक दिशा देनी है ऊर्जा को, ठीक है ना। वो अगर आप दे पाए तो फिर केतु आएगा, निकल जाएगा। तो जितना मिनिमम हम इससे सुरक्षित रहें, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। तो आगे मैं केतु के आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे कि आपका चंद्रमा प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न रहे, क्योंकि सामने राहु है, सामने राहु है, वो भी जो है ऐश्वर्य की राशि में है। तो एक आकर्षण, क्या एक गजब का आकर्षण होता है वृष के राहु में, और कहीं आप उस आकर्षण में फंस गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है, फिर ग्रहण लगना गारंटी है। बाकी खोल के बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।